हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए, नेम रिएक्शन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज की हमारी जो नेम रिएक्शन होने वाली है वो है कोल्बे अपक्रिया। क्या होती है कोल्बे अपक्रिया, कैसे हम कोल्बे अपक्रिया का रिएक्शन बना पाएंगे, सब कुछ बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोल्बे रिएक्शन। इस पे हम क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं। सबसे पहले हम इसको फिनॉल लेते हैं। इसमें फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। अगर बेंजीन रिंग में बनाएं तो ऊपर OH लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। जब OH लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, C6H5OH। और फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ मिला के हमें इसे गर्म करना है। तो दो पदों में ये अपक्रिया पूर्ण होगी, ठीक है। जब हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो ये अपक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहले जब हम फिनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड बनेगा। सबसे पहले बनता है फिनॉक्साइड और फिर ये फिनॉक्साइड हमें प्राप्त होगा, इसमें हम क्या मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे और हाइड्रोजन के अणु मिलाएंगे। और 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब फिर से हम फिनॉक्साइड को गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, सैलिसिलिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इतना कुछ हमें रिएक्शन में करना है, 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन पूर्ण होगी। एक बार थ्योरी देख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। इस पे हम करते हैं क्या है, फिनॉल की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो 2 पदों में अपक्रिया पूर्ण होती है। सबसे पहले फिनॉक्साइड बनता है, फिर इस फिनॉक्साइड को हम 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब कार्बन डाइऑक्साइड मिला के गर्म किया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। और ये पूरी रिएक्शन आपकी कोल्बे अपक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है, कोल्बे अपक्रिया कहलाती है। तो चलिए रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि कोल्बे अपक्रिया हम कैसे बना पाएंगे। सिंपली हमने लिया फीनॉल, फॉर्मूला अगर आप जानना चाहें तो फॉर्मूला होता है इसका C6H5OH, ठीक है। लेकिन हमने इसको बेंजीन रिंग में लिया है तो OH हमने ऊपर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH कास्टिक सोडा से कराएंगे। तो बनेगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। कैसे बनेगा, चलिए सबसे पहले बनाते हैं बेंजीन रिंग। हमने सिंपली बेंजीन रिंग बनाया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने एक बेंजीन रिंग बनाई है। अब ये जो Na है, सबसे पहले समझिए कि बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। अब हमने इसमें OH लगाया है तो एक H कम हो जाएगा, बचेगा क्या, C6H5OH। ये आपका बन गया क्या, फिनॉल बन गया, एक H कम हो गया। जब हमने ऊपर OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह जब बेंजीन रिंग में लगाया तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है वो सोडियम के साथ क्रिया कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ONA, ऊपर हमने क्या लगा दिया, ONA लगा दिया। तो जो फिनॉल पे OH है, फिनॉल पे OH है ना, तो ये H और सोडियम हाइड्रोक्साइड का H, H2 हो गया, 2 भाग हो गए ना हाइड्रोजन के, और एक भाग ऑक्सीजन का जो OH बचा है सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला। तो ये क्या हो जाएंगे, जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। भाई हुआ क्या, जब हमने फिनॉल की रिएक्शन कराई तो फिनॉल वाला जो ऑक्सीजन है वो उसने सोडियम के साथ क्रिया कर ली और बना क्या लिया, सोडियम फिनॉक्साइड बना लिया, ONA। C6H5ONA किसका सूत्र है, सोडियम फिनॉक्साइड का। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला जो H है और जो फिनॉल वाला H है, तो हाइड्रोजन के 2 भाग हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला O मिला के क्या बना लिया, जल के अणु मिला लिए, जल के अणु बाहर निकल गए। तो पहले पद में हमने क्या बनाया, सोडियम फिनॉक्साइड बनाया ना। जब फिनॉल की रिएक्शन हमने कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से कराई तो क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड बना। ये फर्स्ट स्टेप हो गया अपक्रिया का, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, इस सोडियम फिनॉक्साइड में मिलाएंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे और H+ आयन हाइड्रोजन के मिलाएंगे। अब H+ आयन का मतलब होता है कई सारे हाइड्रोजन हम यूज कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं, H+, ठीक है। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ONA है, ठीक है, ONA है। एक बार फिर से वही कंडीशन आएगी फिनॉल वाली,
OH हाइड्रोजन उधार लिए जाएंगे, जो नीचे हाइड्रोजन लगा है ना H+, इससे हाइड्रोजन उधार ले लेगा सोडियम फिनॉक्साइड, तो यहाँ ऊपर क्या बना लेगा, OH बना लेगा। तो अभी आपने पहले देखा था क्या होता है फिनॉल का फॉर्मूला, C6H5OH, ठीक है। बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। तो जब हमने ऊपर OH लगाया हाइड्रोक्सिल समूह, एक H कम हो गया, C6H5 बचा, H5, ठीक है, H5 बचा है ना, क्योंकि बेंजीन का सिंपल बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। लेकिन अभी हमने केवल ऊपर लगाया है तो एक हाइड्रोजन कम हुआ, जब हम यहाँ पे बीच में लगा देंगे एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, C6H4 बच जाएगा जब हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अभी ऊपर लगाया था तो एक हाइड्रोजन कम हुआ, 5 हो गए थे हाइड्रोजन के। अब अगर हम यहाँ पे लगा देंगे बगल में इसके, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु है, COO, ऑक्सीजन के 2 है, COO हमने पहले लिख लिया। अब H+ आयन है, हम कई सारे हाइड्रोजन ले सकते हैं, एक हाइड्रोजन हमने पहले यूज कर लिया, एक हाइड्रोजन इससे हम और ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, COOH, ठीक है। ऊपर क्या लगा, पहले फिनॉल वाला OH हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ गया था, अब यहाँ पे बीच में क्या जुड़ गया, COOH, तो ये पूरा जो उत्पाद बना है इसे हम क्या कहेंगे, सैलिसिलिक अम्ल कहेंगे। क्या जोड़ा हमने भाई, सोडियम फिनॉक्साइड में हमने मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन के आयन मिलाए H+ आयन, तो सबसे पहले ऊपर बना फिनॉल और बीच में जो पैरा वाला है उस पे हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के COO जो अणु है उसको रखा और H से फिर से उधार ले लिया और ये क्या बन गया, पूरा उत्पाद सैलिसिलिक अम्ल हमें प्राप्त हो गया। तो देखा आपने कितनी आसानी से 2 पदों में कोल्बे अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो आई होप आपको कोल्बे अभिक्रिया बनाना समझ में आया, रिएक्शन समझ में आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।